So I think we can now open the forum for questions. It is 4:30 exactly. Some 15 minutes we'll have question answers, and we'll try to end by 4:45 today. Hare Krishna. I hope I was visible and audible. I don't know. I just kept speaking. Can somebody just tell whether Chirag, organizers, can anybody just tell whether everything was fine during the presentation? Yes, sir. Yes, sir. Everything was perfect. Okay. Okay. So maybe now we can have some questions. Any comments? Anybody would like to discuss anything, share anything? सर हमने क्वेश्चन राइट डाउन लिख दिया है, उसको प्लीज पढ़ लीजिए। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड ना। तो ये किसका शिवम है? सिंह। हाँ शिवम, ओके। शिवम सिंह। हाँ शिवम, देखता हूँ। I want to ask one question. I understand concept of demigod, but if I try to understand briefly to demigod, what can say about demigod? Why we are worshipping the demigod in one line? तो आपका क्वेश्चन है कि I understand, but if try to understand briefly to demigod, what can say about demigod? Why we are worshipping demigod? तो ये तो शायद हमने डिस्कस कर लिया ना शिवम प्रेजेंटेशन में, कि कुछ लोग डेमिगॉड्स की पूजा क्यों करते हैं, व्हाई पीपल वर्शिप डेमिगॉड। यस सर, हम तो समझ गए सर, लेकिन एक तरह से हम संक्षिप्त रूप में जैसे एक स्टार्ट में हम कहना चाहें ओ, कि किसी दूसरे को अगर बताना है तो। यस सर, यस। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहली बात, भगवान भगवद गीता में एक और बात बताते हैं कि अगर किसी के अंदर किसी देवता को की सेवा करने की, किसी को वर्शिप करने की श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा भी कृष्ण ने ही उसको दी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि दूसरा वाला व्यक्ति कौन है। अगर आपसे कोई छोटा है तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हो, अगर आपसे कोई बड़ा है तो आपको मर्यादा का पालन करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो हमसे बड़े होते हैं तो हम उनको उपदेश नहीं दे सकते, अपने से बड़ों को। हम अपने से छोटों को उपदेश दे सकते हैं। पहली बात मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा सामने वाला कौन है। ओके। दूसरी बात, अगर वो सामने वाला बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है डेमिगॉड, किसी पर्टिकुलर डेमिगॉड की वर्शिप करने से, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप वो भी करो, नो प्रॉब्लम, पर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करना भी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले किसी को कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए, सबसे पहले हमें कृष्णा को कनेक्ट करने के लिए बोलना चाहिए, बाकी सब कृष्णा अपने आप करेंगे। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर तो वो चैलेंज करने के लिए पूछ रहा है कि सच में जानने के लिए पूछ रहा है। जैसे कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो पूछे कि भाई देखो, मैं तो देवी देवता का पूजा करता नहीं, और अब मुझे समझ में आ गया कृष्णा का पूजा करना चाहिए, तो बताओ क्या मेरे को देवी देवता का पूजा करने की जरूरत है क्या? मान लो मेरे से कोई ऐसे पूछता, मैं क्या बोलूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, डोंट वरी, आप कृष्ण का पूजा करिए। लेकिन मान लीजिए कोई है जो जिसके यहाँ बचपन से शिव जी की पूजा होती आई है, और उसके माता पिता शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और वो लोग शिव जी से बहुत अटैच्ड हैं, अगर वो मेरे से पूछता है अरे हम तो बचपन से शिव जी की पूजा कर रहे हैं, मुझे शिव जी की पूजा करनी चाहिए क्या? मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, आप शिव जी की पूजा करो, बस आप ये सब श्लोक भी देख लो कि कैसे शिव जी जो है वो किसकी पूजा करते हैं, और जब आप उनकी भी पूजा ऐड कर दोगे तो शिव जी को कितना अच्छा लगेगा। सो वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड हमारे सामने कौन है, हम किसको बोल रहे हैं, वो किस उद्देश्य से हमसे पूछ रहा है, और हमें सेंसिटिवली कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके शिवम? यस सर, वन मोर, अभी और क्वेश्चन है, थोड़ा नीचे और दूसरा दूसरा आपने लिखा है कि हमने पिछले बार बात किया था कि विष्णु के 60 क्वालिटी होते हैं, शिव जी के 55, ब्रह्मा के 50 और कृष्णा के 64। व्हाट क्वालिटीज हैव नॉट शंभु शक्ति जीव तत्व। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, तो ये एक्चुअली ये वाला वो पोर्शन है जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन में मैंने स्किप किया था एक्चुअली, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऐसा बताते हैं कि जैसे बल्ब होता है ना, अलग अलग वाट का बल्ब होता है। जो पहले वो पीला वाला बल्ब आता था, 15 वाट का, 20 वाट का, 25 वाट का, 40 60 वाट का, ऐसा अलग अलग वाट का बल्ब आता है। सिमिलरली कृष्णा की जो संपूर्ण शक्ति है, गॉड की जो कंप्लीट शक्ति है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन कृष्णा, कंप्लीट, इट्स लाइक 100 वाट बल्ब। लेकिन विष्णु, though he is Krishna only, but Krishna expands into Vishnu with almost all his qualities except for 4 qualities. The 4 qualities are Leela Madhuri, Roop Madhuri, Venu Madhuri and Bhakta Madhuri. That means कि कृष्णा के जो पास टाइम्स हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, वो और किसी के नहीं होते हैं। कृष्णा का जो ब्यूटी है वो बहुत ही स्पेशल है, रूप माधुरी, वो और किसी के नहीं होता है। कृष्णा का जो फ्लूट है वो बहुत ही स्पेशल है, और किसी का नहीं होता है, वेणु माधुरी। और कृष्णा के जो उनके भक्तों के साथ जो लविंग प्रेममय आदान प्रदान है वो बहुत ही स्पेशल है। ये 4 छोड़ के कृष्णा और विष्णु में कोई फर्क नहीं है, और वैसे दोनों एक ही है। जैसे इट्स लाइक मैं गया हूँ लड़ाई करने पर अपनी पूरी शक्ति के साथ नहीं, आधी शक्ति के साथ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो शिवजी हैं उनके अंदर 55 है, और ब्रह्मा के अंदर 50 है, और कोई भी जीव तत्व के अंदर मैक्सिमम 50 हो सकती है। कोई भी जीव तत्व के अंदर, हमारे आपके अंदर कुछ 15 12 13 होगी, 20 होगी, लेकिन मैक्सिमम हमारे जीव तत्व के अंदर कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। और जो बेस्ट लिविंग एंटिटी है, सबसे मेन, सबसे प्रमुख,
सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी वो है ब्रह्मा, उनके 50 होती है, और शिव तत्व उनसे हायर है, दैट इज 55 लाइक दैट। और सर एक अगर नीचे, आपको ये पूरे क्वालिटीज का लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं निकाल के आपको थोड़ा ईमेल पे दे सकता हूँ, अभी एज सच मेरे को दिमाग में याद यस नहीं। सर, हाँ, सर दे दीजिएगा। ओके ओके। सर नीचे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सर है, कैन नीचे, वी रीच द हायर लेवल ऑफ पोजीशन ऑफ जीव तत्व? या वी कैन बिकम बेटर एंड बेटर जीव तत्व, एंड द परफेक्शन ऑफ जीव तत्व इज टू गेट द प्योर लव ऑफ कृष्णा। इसके लिए जो भगवान का कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण लव, सो व्हेन वी आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप कर रहे हैं? हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा मार्क्स लाने के लिए नहीं जप कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा व्यक्ति बनने के लिए नहीं कर रहे, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं जिससे हमको भगवान का प्रेम मिले। जो प्रेम हम भूल गए हैं, जैसे इट्स लाइक मछली, फिश बैक इन वाटर। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमको भगवान का प्रेम मिलेगा, दैट इज द परफेक्शन ऑफ अ जीव तत्व। प्रेम पुमर्थो महान, उससे ज्यादा ऊपर अचीव करने के लिए और कुछ भी नहीं, दैट इज द परफेक्शन ऑफ अ जीव तत्व। श्री राम के पास कितनी क्वालिटी है? तो विष्णु 60। रवि राय जी, आप पूछ रहे हैं श्री राम के पास कितनी क्वालिटी है? इट्स 60 विष्णु। तो एक्चुअली अगर आपको जानना है तो आप चिराग और बाकी ऑर्गेनाइजर से भी पूछ सकते हैं। मैं आपको ईमेल पर एक चार्ट भेज सकता हूँ कि कैसे ये पूरा श्रीमद् भागवतम में इसका डिटेल विवरण है, श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म संहिता में, कि कैसे पहले कृष्णा है, कृष्णा से बलराम आते हैं, बलराम से फिर बलराम 4 में एक्सपेंड करते हैं, वसुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न। फिर वो संकर्षण वसुदेव फिर से 4 में एक्सपेंड करते हैं, और उसके जो वासुदेव है वो 3 विष्णु में एक्सपेंड करते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और सॉरी, करणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। करणोदक्षय विष्णु को महाविष्णु भी बोलते हैं, करणोदक्षय विष्णु को महाविष्णु भी बोलते हैं। वो ऐसे लेटे रहते हैं और उनके ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट से मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस बाहर निकलते हैं और यूनिवर्स अंदर जाते हैं। हर यूनिवर्स एक ब्रह्मांड होता है, वो आधा ब्रह्मांड गर्भोदक ओशन से बड़ा रहता है, उसके अंदर गर्भोदक्षय विष्णु होते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु के टुंडी से, उनके नेवल से, उनके बेली बटन से एक लोटस फ्लावर निकलता है, उस लोटस फ्लावर में ब्रह्मा पैदा होते हैं। और ये स्टेम जो होता है उसमें 14 प्लानिटरी सिस्टम्स बनते हैं, और यहीं पर क्षीरोदक्षय विष्णु श्वेत द्वीप नाम का एक प्लानिट होता है। ये 14 प्लानिटरी सिस्टम्स में से जो एक ध्रुव लोका है उसमें श्वेत द्वीप नाम का एक प्लानिट है, उसी में क्षीर सागर में क्षीरोदक्षय विष्णु लेटे रहते हैं, और वो क्षीरोदक्षय विष्णु के माध्यम से सारे अवतार इस धरती पर आते हैं। तो लाइक दैट ऑल डिटेल्स हैव बीन मेंशन्ड वेरी वेरी क्लियरली, कि कौन क्या है, कैसे होता है, लाइक दैट। किसी को कोई और प्रश्न? Anybody has any other question? So I hope today's presentation was like crystal clear to everybody, and I hope there are no misunderstandings and everybody has understood the purpose behind it, right? Yes, sir. Yeah. Anybody has any other questions? Oh, looks like so there are no questions now today. Can we meet again with new session? Yeah, surely we are meeting next, I don't know, so Chirag can tell better, the organizers can tell better, but most likely we are meeting again coming Friday for sure, and that will be next session, and the name of that session will be Rekindling Wisdom. That's a very very wonderful session. So अभी तक हमने 2 सेशन देखा है। पहला सेशन देखा था कृष्ण, why should we worship Krishna as a supreme। दूसरा सेशन हमने देखा कि ओके कृष्णा सुप्रीम है, समझ गए, पर ये शिव जी और बाकी देवी देवता ये लोग कौन है, गॉड एंड गॉड्स, ये हमने देखा। अब हम तीसरा सेशन देखेंगे इस सीरीज में, जो मोस्ट लाइकली अगले फ्राइडे होगा। वो सेशन हम देखेंगे रीकिंडलिंग विजडम, ज्ञान की कुछ बातें करेंगे, व्हाट इज विजडम एंड हाउ टू रीकिंडल विजडम, दैट्स व्हाट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। Okay, so since there are no more questions, I think we should. Yeah, Suraj, you are saying something? Yes, sir. हाँ बोलो सूरज। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम एक साइड डेमी गॉड्स को भी मतलब वर्शिप करते हैं, फिर एक मतलब अगर हम अब जैसे आज हमको मालूम पड़ा कि डेमी गॉड से भी ऊपर सुप्रीम गॉड है विष्णु जी, कृष्णा जी, तो नाउ वी स्टार्टेड वर्शिपिंग कृष्णा आल्सो। बट सर अगर एक हम प्रैक्टिकल लाइफ को देखें, जो कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, उस टाइप में हमारे पास बहुत से अटैचमेंट्स भी होते हैं, बहुत से मतलब ग्रीड भी होती है हमारे पास कि ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सरवाइव तो इस प्लेनेट पे ही करना है। Correct. तो वहाँ उसके लिए जो बेसिक नीड्स है वो तो हमको चाहिए। बिल्कुल सही बात सर। तो सर उस चीज को गेन करते वक्त सर हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं कि अल्टीमेट एम हमारा जो लाइफ का है वो ये है कि ट्रुथ को पाना। और हमें मतलब
कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है इस धरती पे आने का, कि हम लोग रियलिटी को पहचाने कि एक्चुअली ये जो साइकिल है डेथ और बर्थ की, ये है कुछ बाहर निकलना है। एग्जैक्टली सर। बट जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं सर, वो हमें उस साइड मतलब वो हमें भटका देती है कहीं ना कहीं कि हाँ नहीं, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद जॉब, जॉब के बाद शादी, शादी के बाद फैमिली, फैमिली, मतलब एक जो यूनिवर्सल साइकिल चल रही है इस प्लेनेट के ऊपर, उससे कैसे निकल पाएंगे सर? मतलब वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर सूरज, ही हैज आस्क्ड अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, इसको बोलते हैं कि सच में जब कुछ बात दिल को छू जाती है और जब आदमी अपने जीवन में उसको अप्लाई करना चाहता है, तब उसको जो डिफिकल्टी फेस होती है वो जब क्वेश्चन पूछता है। दैट्स वेरी नाइस। सो सूरज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। लेट मी आंसर दिस वेरी वंडरफुली। सो लॉर्ड, सो इन भगवत गीता, अर्जुना इज आस्किंग प्रिसाइजली द सेम क्वेश्चन टू कृष्णा। अर्जुना इज सेइंग, अरे मेरे को ये ड्यूटी है, मेरे को वो ड्यूटी है, और मेरा ये ड्यूटी और वो ड्यूटी में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा, ये करूँ कि वो करूँ। देन अर्जुन सेज टू कृष्णा, कार्पण्य दोषो वहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुना इज टेलिंग कृष्णा, कृष्णा अभी मैं पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक मन बोलता है ये करो, एक मन बोलता है ये करो, कभी लगता है ये सही, कभी लगता है ये गलत है, धर्म संकट में फंस गया हूँ मैं, अभी मैं अपनी बुद्धि से नहीं सोच पा रहा हूँ, आप ही मेरे अज्ञान का निवारण करिए। सो दैट इज व्हाट द एंटायर भगवद गीता इज ऑल अबाउट। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र में कंफ्यूज हुए थे, वैसे ही आप इस जीवन के कुरुक्षेत्र में कंफ्यूज हैं, राइट? सो भगवद गीता इज व्हाट वी कृष्णा हैज गिवन अस आउट ऑफ हिज काइंडनेस। तो भगवद गीता जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये रियलाइज होगा धीरे धीरे ग्रेजुअली कि इट्स नॉट दिस और दैट। अर्जुन भी लड़ाई कर रहा है, दुर्योधन भी लड़ाई कर रहा है, करेक्ट? महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन भी लड़ रहे हैं, दुर्योधन भी लड़ रहे हैं। लेकिन आप याद करो, शायद मैंने एक बार और एग्जांपल दिया था कि जो पहले जमाने में ऑडियो कैसेट होता था, जब उसको टेप रिकॉर्डर में लगाते थे तो दोनों रील घूमती थी। एक रील जो है वो भरती जा रही है और एक रील कम होती जा रही है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन भी लड़ रहे हैं, दुर्योधन भी लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्योधन के लड़ने से वो और ज्यादा कर्म बंधन में घुसते जा रहे हैं, और ज्यादा कर्म बंधन में घुसते जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन के लड़ने से, क्योंकि वो भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के निमित्त बन के, he is fighting as an instrument of the Lord, he is acting according to the will of the Lord, therefore he is becoming free from the cycle of birth and death. So therefore it is not that much about activity as it is about consciousness. Please note this point. It is not that much about activity as it is about consciousness. So therefore we say that we have to practice Krishna consciousness. Now I can do my PhD, I can earn money, I can be a good father, I can be a good son, I can be a good husband, I can be a good brother, and yet I can go back home, back to Godhead in this life. Why? Because the whole khela, the whole matter is of consciousness. So Krishna in Bhagavad Gita is teaching the real art of working. The real art of working is yat karoshi yadasnasi yajju hosi dadasi yat tapassasi kaunteya tat kuru samadarpana. Lord Krishna is telling that whatever you do, whatever you eat, whatever you give away, whatever charities or austerities you perform, please do it as an offering to me. So जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे नियमित रूप से डेली थोड़ा, तब ये जो चेतना है ना कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, ये चेतना धीरे धीरे हमारे अंदर स्ट्रांग हो जाएगी। और जब ये चेतना हमारे अंदर स्ट्रांग हो जाएगी तो हम कुछ भी करें, उससे हम कर्म बंधन के अंदर नहीं फंस रहे हैं, हम उससे बाहर निकल रहे हैं। कृष्ण सेज दिस इन भगवद गीता, यज्ञार्थात् कर्मण्योन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मण्योन्यत्र, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ काम करते हैं तो उससे हम कर्म बंधन के अंदर में नहीं फंसते हैं, बल्कि उससे बाहर निकलते हैं। तो हम पढ़ाई करें पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम अच्छे डॉक्टर बने पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम पैसा कमाएं पर भगवान की सेवा करने के लिए। You see, जब हम ऐसा करेंगे तो वही कार्य जो हमको करने हैं इस दुनिया में, we have to live in this world, we have to do those things, but by those very things we will actually get liberated if we have the right consciousness. Like that. Another question, sir. Yes, Suraj. Hello. Yeah. सर कभी कभी ऐसा नेचर होता है कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं काफी लोग, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, कि उन्हें मतलब कुछ सामने वाले इंसान के कुछ पता नहीं चलता कि मेरे सेल्फ सेंटर्ड से सामने वाले इंसान के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। लाइक अगर मैं आज अपने फादर के वजह से, मतलब मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हूँ कि मैं अपने फादर की एक्सपेक्टेशन से पूरी नहीं कर पाता, फॉर एग्जाम्पल। तो सर एक सेल्फ सेंटर्ड होना इज अ गुड क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और इट इज अ वेरी, मतलब इट शुड नॉट बी देयर एट ऑल? Okay, so MV Lakshman, so I just read one chat message from our Lakshman, our friend Lakshman, so probably he doesn't understand Hindi, so let me repeat Suraj's first question and my brief answer as well as Suraj's second question in English for the sake of Lakshman. Okay, so Suraj's first question was that many times we have to do so many duties,
and in those duties, and the world also keeps reminding us of our duties again and again. So while we do those duties, how can we have a tendency to forget our real duty towards God, our real duty of getting out of the cycle of birth and death. So how can we reconcile these two things? So Lakshman, in the answer to that question from Suraj, what I told was that it is not that much about activity as it is about consciousness. Lord Krishna in Bhagavad Gita is teaching the art of working. So when we develop Krishna consciousness, when we develop that attitude of serving Krishna, when we develop that devotion to Krishna, then even while fighting, even while studying, even while becoming a good father, becoming a good husband, we can actually serve Krishna and we can actually get liberated from the cycle of birth and death. And that's what will happen the more we chant. Every day when we chant, we will have this consciousness, and our work will become purified. Our work will become worship. It is said, work is not worship. We have to work as worship. Because if work is worship, then even a thief or a terrorist will say that मैं क्या बुरा कर रहा हूँ, what wrong I am doing, I am only worshipping, I am killing people, and killing people is my profession, and my profession is worship, work is worship, so I am worshipping. No, that's wrong. Bhagavad Gita does not teach work is worship. Bhagavad Gita teaches work as worship. That means develop such consciousness, develop such devotion to Krishna, that what work you are doing becomes an act of worship to Krishna. That's the key to get out of this world. Anyway, that was the first question. Coming to the second question of Suraj. Suraj is asking that many times we see that people become self-centered. We ourselves also become self-centered at times. So is becoming self-centered good or bad? Very good question, Suraj. Again, let me tell you, there are two things. One is called as self-interest and the other is called as selfishness. So let me again repeat. One is called as self-interest. जब हम अपने self-interest, when we are English, if English is fine with everybody, I will speak in English. Yes, sir. Yeah. So there is a difference between taking care of our self-interest and becoming selfish. Okay. Let me give you an example. If I have a box of 5 laddus, okay, and if I don't want anybody to come in this room, and so that all these 5 laddus I eat, and nobody should get any other laddu, or if I'm going to a friend because I want to get his notebook and I'm trying to say something or the other to somehow get his notebook so that I can get good marks in exam, all this is an example of being selfish. Okay. Selfishness is a bad quality. We should not have selfishness. Selfishness मतलब दूसरा जाए गड्ढे में, मेरे को अपना स्वार्थ पूरा करना है. I have to fill my pocket. I have to become better. I have to come first. सामने वाले को fail करूंगा, मैं first आऊंगा. That is selfishness. That is bad. However, there is something called as self-interest. Self-interest matlab, whenever you go on a flight, when you go on a flight, typically the air hostess, even before takeoff, air hostess will say that, God forbid, if the plane, meets an accident, and if it falls down in water, then one oxygen mask will come from top. Please put it on yourself first, and then only you help anybody else. Correct? पहले उसको हमें अपने ऊपर लगाना है, तभी उस दूसरे की रक्षा करनी है. Is this selfishness? No. This is self-interest. We have to take care of our self-interest, and then we can help others. Right? So similarly, we have to take care of our self-interest in that I cannot run my home or take care of somebody else. That only very, very great souls can do. But however, we have to take care of our self-interest, and yet we should not be selfish. That means whatever is the bare minimum needed for our real welfare, because unless we help ourselves, we can't help anybody else. जो खुद की help नहीं कर सकता, वो दूसरे की क्या help करेगा? So first we have to help ourselves. We have to make sure that our life is in place, our whatever else other things are in place, and then to whatever extent we can help others, we have to extend the help to others. That is the right understanding, right combination. So it should be neither self-centric nor selfishness. It should be that we have to take care of our self-interest, and after having taken care of our self-interest, we should have no limit to serving others. Okay, sir, with this regard of question, sir, Yeah. One my friend was there. He used to chanting because of the sessions going there in ISKCON temple and all. But at the same time, he never used to respect the other people's emotions, and always trying to just try to make himself only happy. Yeah. At any cost, he used to try to just make himself happy, and same time he used to chanting also. Yeah. Sir, is this chanting is worship worthful? Worth it? Okay. Or so first of all, Suraj, you should not be very angry at that person, because at least the fact that he is chanting is a very, very good thing. So I'll tell you 2-3 things in this regard.
It is said that it is very easy to see fault of others, very easy, because Yes, sir. in this age of Kali Yuga, this is the age of Kali Yuga. Kali Yuga means age of faults. You have faults everywhere. Now, if you have faults everywhere, to find fault, there is nothing great in it. But to find good, there is something great, right? It's great to find good. Just like if you go to an ocean, if you go to a sea, and there you go, you say that I have found salt. Is it anything great? Ocean mein, sea mein, there is salt everywhere. So to find salt in ocean is nothing great, right? Because similarly, Kali Yuga has a notion of fault. To find fault is not great. Now coming to this person, so therefore your understanding should be that okay, this person may have 10 bad qualities, but at least he has started chanting the holy names of the Lord. At least he has started chanting Hare Krishna. Soon he will get on the right path. Soon he will develop good qualities. That should be your understanding. As far as he is concerned, whether his chanting is worthy or not, if he is doing with pure heart, he may have bad qualities right now. Please note, even when the fan is moving, even if I switch off, the fan will keep moving for some time. Correct? So if I have a lot of bad habits, if I have lot of habits, can be both of body also, it can be of mind also. I can have a lot of bad habits of body, I can have a lot of bad habits of mind. If I started chanting, and if I am not duplicitous, if I am not kapati, if I'm genuinely wanting to give away my bad habits, then soon a time will come when by this act of chanting he'll be purified and he'll give up his bad habits. Okay, but if he is kapati, if it is duplicitous, then that will never happen, and that will not please anyone. Sir, Therefore, yeah, he is doing simultaneously both the things. If he that is hurting the because he's people also, or habituated. Yeah, so that is because he may be habituated, right? And old habits die hard. It will take time before he improves. But okay, at sir. least he has started the cure. So if the disease is very strong, then the cure will take more time. Is it not? Yes, Does sir. it mean that the person should not take medicine only? Let's say I have a disease of vomiting. Let's say I vomit 5 times a day, right? Now I have taken a medicine by which my vomiting will stop. Now will someone, but still such a strong disease, it has already been 1 month I am taking this medicine, but my vomiting is not stopping. Now I have 5 times a day, now it has become 4 times a day. Now will somebody say that, see, he is taking medicine and yet he is vomiting? Yes. Got the idea? At least medicine has, at least, so I'm very dirty, right? And one more thing I'll tell you. Let us say you don't take bath for one month. Don't do that, but I'm just giving an example. You don't take bath for 1 month. Then when you take bath, what will you see first? What will come out? Dirt will come out. Correct? Yes. Yeah. But at least the bathing process has begun. The treatment process has begun, and that is wonderful. That is supposed to be, that deserves the clap, right? Now depends on how nicely he takes the medicine, depends on how seriously he takes the medicine, depends on how genuinely he takes the medicine, he will get cured. If he does, you should pray that he should get cured. And as far as you are concerned, you should keep taking the medicine nicely, and you should get cured like that. But sir, it is also not goodness that if you are making yourself happy at any cost, even the So second that is a person. disease. But That is a disease. That is a disease. Disease has many forms: lust, greed, envy, anger, pride, illusion. All this is disease. So that is a symptom but it is of not good disease. for a good human being, sir. But it's not the It's quality not of good good. human But he being. has that disease. What to do? Now he has that disease. He is taking cure now. Let's see what happens, whether he gets cured or not. If he is taking the cure Okay. seriously, he will get cured. If he is not taking cure seriously, no problem. We will just pray to Krishna for him. But these are not the good qualities of a good human being. Is it correct? No. This is not a good quality. This is not a desirable quality. We should not be self-centric. We should always live for others. We should Thank you. always live for others. In fact, it is said, there is a nice shloka which says, just like cloud never drink their own water, trees never eat their own fruits. Similarly, great souls never live for themselves. Thank you, sir. So it's not a good quality. But if somebody is having that quality, we can only pray, and if he is taking the treatment process, then sooner or later it is between him and Krishna, he will get cured of that bad quality. But sir, when somebody I used to tell them that you are not doing good thing. It is not a good quality of yourself, and you should be fear of God. But the second person try to tell like जो होगा होगा देख लेगा जाएगा भगवान भी क्या करेगा देखा जाएगा. Time will teach me. Yeah. So it's a ego, or it's a ego. This is false ego. This is false. This is like Ravan kind of mentality, But then you have to see that if he is not listening to you, then he will listen to somebody. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to accept that he is not listening to you. You have to
as a friend, you have to speak relationship with him. If he is not taking you seriously, then better not to speak like that to him. At least he will not consider you as his enemy. Yes, sir. Somebody else will speak to him. Somebody else will speak to him. You know, you can only try to help him in different ways, like that. Because it may be our ego also to prove ourselves right. Sometimes what happens is that when we see, it's not always about black and white, right? When we start taking treatment, when we start becoming pure, we will start seeing impurity in somebody else, right? And then it may be our ego also to prove that you are impure, I am pure. So we have to be very, very careful of to guard ourselves against that mentality as well. So ultimately, we should have a mood of compassion. That I'm only your well-wisher, I'm your servant. So, but everything is regarding to himself only. Then there is no any question of whether I am true or you are correct. It is only about yourself only. Then correct. So exactly, I'm not saying that he is right. What I'm saying is, even if he is wrong, sometimes we have to check our motivations. Our motivation could be that abaya ut pahar ke niche, let me take this opportunity to become superior to him. Yes, sir. So we have to be careful about our motivations also, right? Thank you, sir. Thanks a lot. So to the extent he is able to appreciate, see if it's like a genuine doctor, right? Now when I'm trying to treat, let's say I'm a doctor and I'm trying to treat a patient, right? Now one doctor could only try to prove how great a doctor he is, and he is just giving some medicine, but the patient is not getting treated. On the other hand, the other doctor is not worried about how great he is. He's not worried about proving how great he is, but he's just trying to give the right medicine which will work for this patient, right? So sometimes nice words may work for somebody. Sometimes danda may work for somebody. Sometimes heavy words may work for somebody. Sometimes softer words may work for somebody, like that. We have to have that spirit of compassion when we are dealing with others. Yes, sir. Thank you, sir. Right. Okay, so I think we should end now. It's 5 o'clock exactly. Thank you all very much. I very much appreciate the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 last 7 people who are still there on the call. Looks like you were very interested in the question answers. Thank you very much. Hare Krishna. Let's meet again next Friday. Hare Krishna. Hare Krishna.